नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश और कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। सभी दलों में आपसी सहमति बनाने के लिए बुलाई गई इस बैठक का मुख्य मुद्दा जीएसटी था। इस बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस उन विधेयकों का समर्थन करेगी जो जनता और विकास के हित में होगा। कांग्रेस मेरिट के आधार पर बिल पारित होने देगी, विधेयकों के पारित होने में बाधा नहीं पहुंचाएगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बैठक के बाद कहा कि पार्टियों ने सदन चलने देने का पूरा भरोसा दिया है और जीएसटी पास कराना सरकार के लिए सबसे अहम है। आइए सुनाते हैं आपको बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयान। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे नहीं निर्णय लिया है कि किसी चीज को रोकेगा, लेकिन हर बिल जो पास होगा वो ऑन मेरिट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल आ रहा है वो सरकार पास करना चाहे। जो भी बिल जनता के हित में होगी, लोगों के हित में होगी, बिल लोगों के हित में होगा, युवकों के हित में होगा, इंडस्ट्री के हित में होगा, प्रोग्रेस के हित में होगा, ग्रोथ के हित में होगा, ऐसे बिलों की हम जरूर ऑन मेरिट राजनीतिक पार्टियों से हम बात कर रहे हैं और बात करने वाले भी हैं। हम जीएसटी के बारे में और बाकी सभी बिल्स के बारे में आम राय, आम सहमति बनाना चाहते हैं और आज के सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं को सत्ता पक्ष ने अश्योर किया है हम सदन को चलाना चाहते हैं और उनका सहयोग भी पूरा चाहिए। और सभी पार्टियों ने कहा है, कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है, यानी सदन चलाने के लिए वो सहयोग देंगे और बिल्स के बारे में ऑन मेरिट वो अपना सहयोग देने वाले हैं। इसलिए ऐसे नहीं है हम केवल एक या दो पार्टियों के साथ बात कर रहे हैं, हम सभी पार्टियों के साथ बात करेंगे और आम सहमति बनाएंगे। बैठक में शामिल होने पहुंचे लेफ्ट और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि पिछले 2 सालों से जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने और सहमति के लिए हमारी चिंता सुनने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी विधेयक की जहां तक बात है, ये ऐसा मामला नहीं है जो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच तय होगा। जीएसटी बिल पर ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस और बीजेपी दो लोग मिलकर सिर्फ उसको पास कर लेना चाहते, बाकी विपक्ष दलों को कहीं ना कहीं बाईपास किया जा रहा है। हमने कहा इस टेंडेंसी को आपको बंद करना चाहिए और जीएसटी बिल पे आप सभी लोगों की सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद इस पर कोई निर्णय होना चाहिए। हमारा कहना था जीएसटी में जो आप सिर्फ कांग्रेस से वार्ता कर रहे हैं, वो लग रहा कि बाकी विपक्ष दलों के आपको जोड़ती नहीं है। अगर आपका ये रोल रहा तो हम लोग जीएसटी पर विरोध करना शुरू कर देंगे। कुछ मुद्दों पे हमारा अभी स्पष्टीकरण है। एक तो 18% हम चाहते हैं मैक्सिमम होना चाहिए टैक्स लेवल। आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग नहीं करना चाहते तो कम से कम सदन में ये विश्वास दिलाएं कि आप 1800 से 30 से 24% तो नहीं कर देंगे। दूसरा 1% जो सरचार्ज की आप लगाने की बात कर रहे हैं, हम उसके पक्ष में नहीं है और राज्यों पर बर्डन होगा। जीएसटी को वो पारित करना चाहते हैं कांग्रेस और भाजपा के बीच में कुछ समझौता या मैच फिक्सिंग करवा के। अब ये पार्लियामेंट्री जनतंत्र नहीं है। हाँ, सही बात है, भाजपा और कांग्रेस दोनों की संख्या देखें तो आप जो भी वो चाहते हैं वो पारित कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं है हमारी जो स्पिरिट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वो नहीं हो सकते। आज भी हमने आग्रह किया इस सेशन के दौरान तो एटलीस्ट बुलाइए ये ऑल पार्टी मीटिंग, सुनिए बाकी पार्टियों के क्या है उनकी आपत्तियां, उसका जवाब दीजिए और एक सामूहिक निर्णय पर पहुंचे। ये काम क्यों नहीं हुआ 2 साल से, उसका जवाब नहीं आज तक। अब क्यों नहीं हो रहा आज, उसका भी जवाब नहीं। तो इसलिए अब कह रहे हैं इसको, ये कहना कि विपक्ष रोक रहा है जीएसटी को, ये बिल्कुल गलत। तो आज सरकार ने अपनी पहल की और सर्वदलीय बैठक बुलाई। कल से मानसून सेशन शुरू हो रहा है और उसमें तमाम अहम बिल अटके हुए हैं जिनको पास कराने की कोशिश होगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जीएसटी। तो आज इसी सर्वदलीय बैठक पर और क्या कुछ खास रहा, उसी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, क्या खास एजेंडा था इस बैठक का? असीम से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो तमाम अहम बिल अटके हुए हैं संसद में उसके बारे में बता दें। विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल है,
क्योंकि एक अहम बिल है अटका हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल भी संसद में अटका हुआ है, इसको पास कराने की कोशिश होगी। बेनामी ट्रांजैक्शंस अमेंडमेंट बिल है, ये भी अटका हुआ है। इसके अलावा राज्यसभा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो बिल पर मतदान के लिए 123 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। जीएसटी के लिए 2/3 सांसदों का समर्थन जरूरी है। जीएसटी के वक्त 164 सदस्य होने चाहिए राज्यसभा में। बीजेपी के पास अब 54 सांसद हैं, 4 निर्दलीय और 5 नामांकित सांसदों का समर्थन भी बीजेपी को मिलेगा। एनडीए का आंकड़ा 81 होने की उम्मीद है, लेकिन अभी भी उस संख्या से काफी दूर है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि तमाम पार्टियों को मनाया जाए। जीएसटी के पक्ष में 81 सांसद हैं, जीएसटी के विरोध में 76 सांसद हैं, जिसमें कांग्रेस की संख्या सबसे ज्यादा है। जीएसटी के विरोध में 22 सांसद हैं। तो ये ऐसी स्थिति है जीएसटी को लेकर। इस वजह से अनंत कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनको फ्लोर मैनेजर माना जाता है। इसी वजह से अभी जो हाल फिलहाल जो रीशफल हुआ है उसमें अनंत कुमार को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। तो उम्मीद तो यही है सरकार की कि इस सेशन में ये बिल पास हो जाएगा। असीम मनचंदा से हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जोड़ रहे हैं। असीम, और क्या खास एजेंडा रहा इस सर्वदलीय बैठक का? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर साफ स्पष्ट कर दिया कि आल पार्टी मीटिंग में कि जीएसटी बिल जो है वो इस मानसून सत्र में रखा जा रहा है, और उन्होंने एक उम्मीद जताई कि बाकी सभी पार्टियां जो है ऊपर उठ करके इसका समर्थन जो है वो करेगी। जहाँ तक अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस ने भी ये कहा कि वो बिल को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लिहाजा कि उनकी शर्तें जो है वो मान ली जाए। ड्राफ्ट बिल में जो पहले उनको प्रेजेंट दिया जाएगा उसके अंदर वो शर्तें जो उन्होंने रखी हैं उनको मान लिया जाए। तो अब कांग्रेस ने ये भी कहा कि वो किसी भी ऐसे बिल का अपोज नहीं करेगी जो पब्लिक के हित में है या इंडस्ट्री के हित में है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे पड़ रहा है कि इस बिल को समर्थन, जीएसटी को जो है समर्थन कांग्रेस का दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दूसरी पार्टियां, सीपीएम की बात करूं या एसपी की बात करूं, तो वो इससे अलग होती हुई दिखाई पड़ रही है। उनका कहना था कि जो सरकार है वो सिर्फ कांग्रेस से ही समर्थन जो है मांग रही है, बाकियों को अलग अलग जो है वो कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर सरकार को जीएसटी बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जो है वो चाहिए, तो अगर कांग्रेस समर्थन इस बिल को करती है तो आसानी से इसका जो पारित जो होना है वो होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिकेशन दे दिया, साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी इंडिकेशन आ गया है कि इस बिल को समर्थन वो देने जा रही है। तो अब ये दिख रहा है कि मानसून सत्र के अंदर ये बिल जो है वो पास किया जा सकता है। जी, अब लेकिन अब ये बड़ी बात ये है कि अब कांग्रेस कहीं ना कहीं समर्थन में दिख रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा है कि अगर देश में हित में होगा तो वो मेरिट पर तमाम बिलों को पास कराएंगे। लेकिन जो तमाम दूसरी पार्टियां, असीम, अब कहीं ना कहीं उधर से विरोध दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी मांगे रखी हैं। आपको लगता है कि उनको मनाना आसान होगा? देखिए, अगर जीएसटी बिल को पास कराना है तो 2/3 समर्थन जो है राज्यसभा में उनको चाहिए होगा। लोकसभा में जो है बिल पहले ही पारित जो हो चुका है, उसके बाद कांग्रेस अगर इसका समर्थन करती है तो बिल को पास कराने में कोई मुश्किल जो है सरकार को नहीं होगी। खासतौर पे कि टीएमसी और एआईएडीएमके जो है इसको समर्थन जो है वो कर रही हैं। तो अगर सीपीएम और एसपी, समाजवादी पार्टी जो है अगर इसका विरोध करती है तो भी कोई खास मुश्किल जो है सरकार को इस बिल को पास कराने में जो है वो नहीं आएगी। लेकिन ये कांग्रेस का एक इंडिकेशन कि पहले जीएसटी पे अब ड्राफ्ट बिल जो है वो लेकर के आइए, जो मांगे हम कर रहे हैं उनको पूरा कीजिए। खासतौर पे कि 18% का जो रेट के हम जो है मांग कर रहे हैं उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के साथ जो है वो लेकर के आइए, उसके बाद ही हम इसका समर्थन करेंगे। एक मांग है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि इस मांग को पूरा सरकार जो है वो करती है नहीं करती है। ड्राफ्ट जीएसटी बिल में उसको लेकर के आती है या नहीं आती है, तो उसको अगर ये पूरा कर देती है तो आसानी से जो है इसको पार किया जा सकता है। जी, अभी शाम को सर्वदलीय बैठक एक और बुलाई है। इस बार स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बुलाई है। असीम, इसमें क्या ऐसे ही बातें होंगी कि हाउस प्रॉपरली चल पाए, बहुत ज़्यादा हंगामा ना हो, इस तरह की बातें होंगी? देखिए, जो स्पीकर ने बैठक बुलाई है उसमें यही होगा कि आप संसद को जो सुचारू रूप से चलने दीजिए, बेवजह जो है आप ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट ना कीजिए। छोटा सा सत्र है, 24 दिन के आसपास का, 18 तारीख से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त के आसपास जो है वो ख़त्म होगा। तो वो चाहेंगे कि मैक्सिमम आउटपुट जो है वो इससे मिले और पूरी तरह से संसद जो है सुचारू रूप से चले। इसके ऊपर से जो है फोकस जो है वो रहेगा पूरी बैठक का, जो स्पीकर ने बुलाई है। और सभी पार्टियों से बात करके उसको जो है कहा जाएगा कि आप संसद को सुचारू रूप से चलने दीजिए ताकि मैक्सिमम आउटपुट जो है इससे निकल करके आ सके। चलिए, बहुत शुक्रिया असीम इस तमाम जानकारी के लिए। और
देखना होगा कि जीएसटी बिल इस सेशन में यानी कि मॉनसून सेशन में पास होता है या नहीं। सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वो नबाम तुकी की जगह सीएम बनाए गए हैं। वहीं चौना में ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस के बागी विधायकों को वापस लाने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बागियों में से एक पेमा खांडू को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही 30 में से 24 बागी विधायक वापस कांग्रेस में आ गए हैं। इफ यू टॉक अबाउट एज देन ऐसे तो बात नहीं है कि हम जूनियर है और ईगो प्रॉब्लम जो सीनियर्स लोगों का होगा, ऐसे बात बिल्कुल नहीं है। यदि इस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम अगर यदि होता तो आज मैं इस कुर्सी तक मतलब हमको पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। सोच मेरा मतलब सोच से ही बाहर था। तो हमारे जो इस जो अभी गवर्नमेंट में फिलहाल जितने भी सीनियर जो लेजिस्लेटर्स है, सीनियर लीडर्स हैं, उनके जो लीडर्स लोगों का जो मन में है वो एज फैक्टर से नहीं है, वो होता है हम लोग का परफॉर्मिंग कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो उसमें काफ़ी ये मायने रखता है। जहाँ तक आपने जो लेट फादर का बारे में जो बताया है, तो लेट फादर यहाँ इस स्टेट को एज एन चीफ मिनिस्टर वो था करीबन अराउंड 4 इयर्स। तो 4 इयर्स में वो इतने सारा काम करके गया हुआ है और उनके दौरान स्टार्ट किया हुआ काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स अभी भी पेंडिंग है। तो पब्लिक का तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है हमारे ऊपर कि दोरजी खांडू का लड़का अभी एज एन मुख्यमंत्री आ चुका है स्टेट में, तो काफ़ी अंतर होगा। तो हम भी ट्राई करेंगे कि उस जितना भी मतलब पुराना प्रोजेक्ट्स है उसको खत्म करने का और भी उस अच्छे प्रोजेक्ट्स स्टेट में लेके आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो यूथ का। तो हमारे जो कैबिनेट अभी फॉर्मेशन होने के बाद तो सभी से मैं सजेशंस वगैरह लेके मैं अच्छी तरह से स्टेट को आगे लेके जाने का विचार करता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्रियों कालिखो पुल और नबाम तुकी ने नई सरकार को समर्थन देने का वादा किया है। आइए सुनाते हैं पूर्व सीएम नबाम तुकी और कालिखो पुल का क्या कहना है। पेमा खांडू को मैं बेस्ट विशेष देता हूँ और हम लोग सारा कोऑपरेट करेंगे उसको सरकार अच्छा से चलाने के लिए, राज्य का हित में और लोगों का हित में चलाए, है ना, उसमें हम लोग पूरा सहयोग देंगे। पहले एक आ जाता कि पार्टी के अंदर आपकी काफी डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस अभी खत्म हो गया वंस फॉर ऑल। अभी तो पूरा यूनाइटेड हो गया है और अभी एक साथ मिलके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, लोगों का सेवा करेगा और हमारा पार्टी का भी और मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। ब्याज दरें नहीं घटाने को लेकर आलोचना झेल रहे आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो बताएं कि महंगाई कहां घटी है। राजन ने यह भी कहा है कि ग्रोथ की तेजी लेकर अब भी निराशा है। हालांकि उन्होंने कहा कि लगातार 2 सूखा, ग्लोबल आर्थिक स्लोडाउन और ब्रेक्सिट के बावजूद देश ने आर्थिक मोर्चे पर बेहतर परफॉर्म किया है। राजा ने कहा कि हर गांव में बैंक ब्रांच खोलना काफी खर्चीला है, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसमें मोबाइल ब्रांच से लेकर मिनी और माइक्रो ब्रांच का विकल्प भी शामिल है। चौथे चरण के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी के लिए सरकार ने 3,119 रुपए प्रति ग्राम रेट तय किया है। ये स्कीम कल से खुल रही है। गोल्ड बॉन्ड के चौथे चरण के लिए सरकार ने न्यूनतम डिनोमिनेशन घटाकर 1 ग्राम कर दिया है, यानी कोई व्यक्ति सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश कर सकता है। पहले न्यूनतम निवेश की सीमा 5 ग्राम थी। हालांकि अधिकतम निवेश की सीमा पहले की तरह ही 500 ग्राम रहेगी। ये स्कीम 18 से 22 जुलाई तक खुलेगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को एनएसई और बीएसई प्लेटफॉर्म सहित सभी बैंकों की ब्रांच और चुने हुए पोस्ट ऑफिस और एसएचसीआईएल से खरीदा जा सकता है। गोल्ड बॉन्ड पर सालाना 2.75% का ब्याज मिलता है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने प्रीपेड डेटा का रेट 67% तक घटा दिया है। एयरटेल ने 3G और 4G डेटा के रेट में कटौती की है। नई टैरिफ के मुताबिक 655 रुपए में अब 5 GB डेटा मिलेगा, जबकि पहले इस कीमत में सिर्फ 3 GB डेटा मिलता था। 455 रुपए में 2 GB की जगह अब 3 GB डेटा मिलेगा। इसी तरह 989 रुपए में 6.5 GB डेटा की जगह अब 10 GB डेटा मिलेगा। इसके पहले आइडिया ने भी डेटा रेट में कटौती का ऐलान किया था। उम्मीद है कि वोडाफोन भी जल्द ही ऐसा ऐलान कर सकता है। दरअसल रिलायंस जियो जल्द ही अपनी सर्विस लॉन्च करने वाली है और संभावना है कि वो सस्ते रेट पर डेटा प्लान पेश करेगी।
उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर कहर मचाया है। कई इलाकों में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से सड़कें में पानी भरने से दिल्ली हरिद्वार हाईवे बंद हो गया है। मलबा आने से हरिद्वार के पास रेल ट्रैक भी बाधित हो गया है। साथ ही गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगले 24 घंटे में नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी, टेहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा शारदा, रामगंगा और कोसी, सरयू जैसी नदियां भी खतरे के निशान पर पहुंच गई हैं। नदियों के पास रहने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है। भारी बारिश के दौरान पहाड़ी मलबा आने से बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। भूस्खलन की वजह से पिथौरागढ़ के मंगती बॉर्डर के पास कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दी गई है। और हरिद्वार में पिछले 36 घंटों से बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। रुड़की के पास पानी भरने से दिल्ली हरिद्वार हाईवे बंद हो गया है। इसके अलावा पहाड़ी मलबा आने से हरिद्वार में लेह रूट भी बाधित हो गया है। हरिद्वार में गंगा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं गंगा अपने विकराल रूप में, और हरिद्वार की बात करें तो वहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर है। रुड़की में भी कुछ ऐसा ही हाल है। इसी वजह से अब हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है, हरिद्वार दिल्ली हाईवे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।